मैनेज करना चाहते हैं एजिंग को, तो हम कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट खाओ, कि जो आपके अंदर आपके फ्री रेडिकल्स का जो अटैक हो रहा है उसके अगेंस्ट काम करे और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर दे। कि मुझे एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया है, नेल्स ब्रिटल हो गए हैं, ड्राई स्किन होनी स्टार्ट हो गई है, बॉडी पेन्स हो रही हैं, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बताती हैं कि सम काइंड ऑफ फ्री रेडिकल्स अटैक होना स्टार्ट हो गया हुआ है एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। डाइट एक मेजर सोर्स है जिससे एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारी बॉडी में मिलते हैं। पंपकिन सीड्स अगर आप लेते हो, 1 चम्मच पंपकिन सीड्स सोक करके सुबह, वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करता है। कि अगर आप 3 टाइम का खाना खाते हो तो हर मील से पहले कुछ ऐसी छोटी चीज़ खाई जाए जो आपकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को बढ़ा सके। बनाना इज एंटीऑक्सीडेंट इन नेचर। लंच से पहले अगर आप कैरेट का इंटेक लेते हो कोकोनट ऑयल के साथ, वो भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होल्ड करता है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सेहतनामा में आज हम बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स पर और डाइटिशियन और लाइफस्टाइल कोच लवलीन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। सो एंटीऑक्सीडेंट्स पर आपसे बात आज करेंगे। आपके पहले की वीडियोस भी काफ़ी पॉपुलर है, आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें हमने गट हेल्थ पर बात की है, चाय पर बात की है, सो ज़रूर देखिए। सो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं क्या? बहुत बात होती है एंटीऑक्सीडेंट्स, बट अगर आम भाषा में हम इसे समझना चाहें तो। जी, बहुत बार आपने सुना होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर आपको कहता है कि आप अगर हार्ट रिलेटेड हेल्थ से डील कर रहे हैं तो आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट खाना चाहिए। एक लेमैन के लिए होता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, उसकी डाइट के साथ क्या रिलेशन है और क्या क्या डाइट में जो वो चीज़ें होती हैं। तो इसी वर्ड को हम थोड़ा स्प्लिट कर लेते हैं, एंटी प्लस ऑक्सीडेंट। एंटी मतलब अगेंस्ट एंड ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, एज एन एग्जांपल अगर हम एक एप्पल को कट करके ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आयरन के साथ ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ब्राउन हो गया। ये नेचर ने एक प्रोसेस बनाया है कि जैसे आप इन्वायरमेंट में कोई ऑक्सीजन सप्लाई आपकी कांटेक्ट में आती है तो आपके सेल्स में चेंजेस आते हैं। तो हमारी बॉडी में वैसे ही जब कोई फ्री रेडिकल्स मतलब आपके अंदर कोई भी चीज़ जाती है और आपके सेल को नॉक करती है, और अगर मैं ज़्यादा साइंटिफिकली जाऊँ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं हमारे सेल्स के साथ, तो वो आपके इलेक्ट्रॉन को हिला देती है, फ्री रेडिकल्स हिला देते हैं, और वो हिलते हैं तो दूसरे सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं। फ्री रेडिकल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं जिससे हमारी एजिंग होती है। तो एजिंग को अगर हम उस चीज़ को मैनेज करना चाहते हैं एजिंग को, तो हम कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट खाओ, कि जो आपके अंदर आपके फ्री रेडिकल्स का जो अटैक हो रहा है उसके अगेंस्ट काम करे और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर दे और आपको डैमेज ना होने दे, आपके सेल्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हो जाएं। तो उसे कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट कोई ऐसी चीज़ जो आपके सेल्स को डैमेज ना करे। सो दिस इज़ अ वेरी इजीएस्ट वे टू और अंडरस्टैंड। फ्री रेडिकल्स क्या है? फ्री रेडिकल्स होते हैं कि जैसे हमारी बॉडी के इन्वायरमेंटल कुछ सिचुएशंस हैं कि आपके अंदर कोई भी चीज़ अटैक कर सकती है। फ्री रेडिकल्स में हमारी आप इन्वायरमेंटल सिचुएशंस में कुछ आप स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो रही है, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, आपके अंदर सेल्स की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है, तो कहते हैं फ्री रेडिकल्स अटैक होना स्टार्ट हो गया। तो कोई सिम्टम्स होते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है बॉडी में? सिम्टम्स एग्जैक्टली ये कि जब आपकी अगर बहुत बड़ा सिम्टम देखें तो आपको लगेगा कि हमारे हार्ट रिलेटेड इश्यूज आए, इमीडिएटली गो टू डॉक्टर। हर रोज़ के डेली मर्तबा की अगर हम बात करें कि आपको क्या दिखता है, कि जब आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं तो यू माइट फील है कि मुझे एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया है, नेल्स ब्रिटल हो गए हैं, ड्राई स्किन होनी स्टार्ट हो गई है, बॉडी पेन्स हो रही हैं, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बताती हैं कि सम काइंड ऑफ फ्री रेडिकल्स अटैक होना स्टार्ट हो गया हुआ है एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आपकी बॉडी में वो डैमेज ना हो। और डाइट के जरिए हम इन एंटीऑक्सीडेंट्स को हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली। और क्यों क्यों ज़रूरी है ये आपने बता ही दिया। जी। डाइट एक मेजर सोर्स है जिससे एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारी बॉडी में मिलते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे कुछ नट्स जैसे कि आमंड्स, कैश्यू नट्स, कुछ सीड्स जैसे कि पंपकिन सीड्स अगर आप लेते हो, 1 चम्मच पंपकिन सीड्स सोक करके सुबह, वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करता है। ओमेगा 3 रिच फूड जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हैं, अलसी, चिया सीड्स हैं, तो ये चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखती हैं जो आपको इम्यूनिटी बूस्ट भी करती है, आपकी सेल्स की प्रोटेक्शन भी करती है और आपकी
एंटी एजिंग प्रॉपर्टी जो है वो रखती हैं ये चीज़ें। और अगर हम डेली कहते हैं कि डेली रूटीन में आप क्या चीज़ें हमेशा यूज़ करें, जिसको मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगी कि अगर आप 3 टाइम का खाना खाते हो तो हर मील से पहले कुछ ऐसी छोटी चीज़ खाई जाए जो आपकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को बढ़ा सके। जैसे कि दिन की शुरुआत में आपने बेरीज़ खा लिया, दैट विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स है बेरीज़। इट्स नॉट ओनली ब्लूबेरीज़, सिर्फ ब्लूबेरीज तक नहीं है, ब्लूबेरीज एक तो इंडिया में अवेलेबल लेवल नहीं नहीं है और है महंगी बहुत बिल्कुल। हमारी इंडिया की रसबेरी जब सीजनल आती हैं तो वो हम ज़रूर कहते हैं कि जब भी कोई बेरीज आपके रूटीन में आए तो हम ज़रूर खाएं। बनाना इज़ एंटीऑक्सीडेंट नेचर, क्योंकि बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो एक बेरी के फॉर्म में ही है। अगर हम उसकी ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करें, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ बेरी। एंड इनटेक ऑफ, जैसे मैंने सीड्स की अभी बात की आपसे, पम्पकिन सीड्स तो एंटीऑक्सीडेंट होते ही हैं। अगर आपको बॉडी पेन्स हैं तो पेन्स के लिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमारी ब्लैक सेसमे सीड्स, काले जो तिल होते हैं, उसमें बहुत अच्छा रहता है। उससे आपकी पेन्स जो हैं वो कम हो जाती हैं। एंड लंच से पहले अगर आप कैरेट का इंटेक लेते हो कोकोनट ऑयल के साथ, वो भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होल्ड करता है। गाजर और कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल कैसे ले सकते हैं? गाजर को आप स्लाइस करो और साथ में कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा, कोकोनट ऑयल में उसको सॉटे कर लेंगे और वो वाला कोकोनट ऑयल विद कैरेट जो है वो आप कंज्यूम कर सकते हो बिफोर योर लंच। आप कैरेट के स्लाइसेस के साथ आप कोकोनट के स्लाइसेस भी खा सकते हो, जैसे फ्रेश कोकोनट होता है, ताज़ा नारियल लेके काट के आप गाजर भी खाएं और कोकोनट इससे भी क्या खाएं। मिलेगा? विटामिन ए आपको बहुत अच्छा मिलता है, और विटामिन ए इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन जो इसके कॉम्बिनेशन से आपका बेटर एब्जॉर्ब कर जाता है। और जो काले तिल हैं वो कैसे लिए जा सकते हैं? काले तिल इनको को, क्योंकि लेने का तरीका भी जी मुझे जी लगता है जी दर्शक जाने तो उनके बिल्कुल लिए इजी रहेगा। जी। काले तिल अगर तो आप सोक करके यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि हम सोकिंग इसलिए कहते हैं ताकि उसका जो फाइटिक एसिड कंटेंट है, फाइटिक एसिड होता है एंटी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी जो कि आपके आयन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। तो अगर सोक करके यूज़ करें तो वो जर्मिनेट कर जाता है, तो वो बेटर एब्जॉर्ब करेगा। तो हम उसको सोक करके, मतलब रात को आप 1 चम्मच सोक कर दो और सुबह उसका पानी निकाल के एंड यू कैन कंज्यूम इट। और अगर आप एज सच भी करना चाहते हो तो विंटर्स में करें, समर्स के टाइम पे इसको सोक करके ही यूज़ करें। ओके, और इसको कितना लिया जा सकता है? 1 टीस्पून ओनली, 1 टीस्पून, बिकॉज हम इट हैज़ अ लिटिल वार्म पोटेंसी। हाँ, तो हम गर्म इसको होते गर्म हैं तो होते इसलिए हैं, आप कहते हो भिगो के खाएं। भिगो के लें, सोक और करके। क्या चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट, और जैसे आपने ये कहा कि एजिंग यानी कि जो हमारी उम्र बढ़ रही है और जी हमारी जी चेहरे पे नजर आनी या बॉडी बिल्कुल, पे नजर आनी शुरू होती है, जी उससे जी जी हम कभी भी बूढ़े नहीं होना ट्रू चाहते। ट्रू ट्रू तो इन एंटीऑक्सीडेंट्स, और बड़ा आसान है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम सब अपनी डाइट में जी शामिल कर जी सकते हैं, जी बस जी हमें याद नहीं रहता। ट्रू ट्रू। और ये जैसे आपने एज की बात की है, देखिए सभी ने एजिंग की तरफ जाना ही है। एक ग्रेसफुल फॉर्म ऑफ एजिंग ये होती है कि जब आपके सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो उस टाइम पे उसकी आप प्रोटेक्शन कैसे करो, क्या इन्वेस्टमेंट आप अभी कर रहे हो जो आपको आगे चल के जो आपकी एजिंग को ग्रेसफुली लाने में हेल्प करेगी। और जिसके लिए खान पान सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो एंटीऑक्सीडेंट की हम बात कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको लंच से पहले कैरेट एंड कोकोनट की बात की। डिनर से पहले भी अगर आप लाइसोपीन रिच फूड, लाइसोपीन का मतलब होता है ऐसे कलर्ड फूड, जैसे टोमेटो है, टोमेटो का सूप, इट हैज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो वो सूप जो है वो विंटर्स के टाइम पे खाना खाने से पहले ले लें, दैट हैज़ लाइक अ टेंडेंसी फॉर योर गट हीलिंग ऑल्सो, और साथ साथ में आपकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी वो रखता है। और क्या किया जा सकता है? एंटीऑक्सीडेंट्स भी बताइए और एजिंग के लिए भी बताइए। एंटीऑक्सीडेंट की बात मैंने आपको काफ़ी डिटेल में जो अभी अभी की है कि ये होते क्या हैं एग्जैक्ट, और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड क्या क्या होते हैं हमारे और कब इनको हमें लेना चाहिए। और सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट फूड तक ही हमारी बॉडी लिमिट नहीं करती है। हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तब बढ़ती है जब आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं। जैसे आपकी अगर हाइड्रेशन कम होगी तो खाना भी अगर आप खा रहे हो तो आपका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा वर्क नहीं कर पाता है। सो हाइड्रेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पानी का इंटेक होना ज़रूरी है। आपकी नींद, स्लीप जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नींद के टाइम पे ही आपकी बॉडी रिकवर करती है। आपकी एंटीऑक्सीडेंट जो है वो रात के टाइम पे बॉडी को रिकवर करने में जो है वो हेल्प करते हैं। मूवमेंट है, आपकी एक्टिविटीज़ हैं, तो ये सब चीज़ें कंबाइन करके आपकी एंटीऑक्सीडेंट जो भी आप खाओगे उसका असर ज़्यादा लाने में, बेटर करने में हेल्प करता है। एंटी एजिंग की अगर हम बात करें, खान पान में ये चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का ही रोल करती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम रिफाइंड खाते हैं या फिर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम खाते हैं, जिसे हम कहते हैं AGE, ग्लाइसेशन के साथ कोई प्रोटीन को जब हम अनहेल्दी फैट के साथ मिक्स कर लेते हैं, वो हमारे सेल को डैमेज करता है, जिससे हमारी एजिंग होती है। फॉर एग्जांपल, आप कोई बहुत ज़्यादा शुगरी फूड बाहर का खाते हो, चॉकलेट्स खा रहे हो, आप केक्स का इंटेक ले रहे हो, चिप्स खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके सेल्स को जो है, आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है उसको डैमेज करता है। तो अगर आप ग्रेसफुल एजिंग की तरफ हम बात कर रहे हैं तो रिफाइंड, प्रोसेस्ड,
अल्ट्रा प्रोसेस्ड आइटम जिसमें रिफाइंड ऑयल्स हैं, रिफाइंड सॉल्ट है, रिफाइंड शुगर है, उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। और कुछ डूज एंड डोंट्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, क्या नेचुरल भी बनते हैं या डाइट से ही हम लेते हम हैं? डाइट से इसको लेते हैं, वी डोंट नेचुरल मतलब डाइट से ही लेना इज़ अ नेचर पार्ट है। और अगर आप इसकी सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हो कि हमें एंटीऑक्सीडेंट कोई सप्लीमेंट फॉर्म में चाहिए, तो बहुत सारे आपको ऐसे सप्लीमेंट मिलेंगे, इट हैज़ एन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें वाइटामिन आपको लिख के दिए जाते हैं। और जिस चीज़ में कोई वाइटामिन रहते हैं या मिनरल्स की प्रॉपर्टी होती है, तो ऑब्वियसली वो एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करेगी। ओके। और कुछ मतलब डूज एंड डोंट्स, अगर एंटीऑक्सीडेंट्स हमें चाहिए, ज़रूरी है डाइट के ज़रिए ले भी, पर वो गलतियाँ ना करें जिससे ये बॉडी में बने ना। जी। गलतियाँ जैसे मैंने अभी आपको कही हैं कि अगर आपका अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है और अनहेल्दी फूड आप इंटेक कर रहे हो, रिफाइंड चीज़ें आप खा रहे हो, तो ऑब्वियसली एंटीऑक्सीडेंट चीज़ों का असर जो है वो नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो लोग अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल में होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाते ही नहीं हैं। सो उनका रूटीन ऐसा होता है कि दे ईदर हैव अ कैफ़ीन, मतलब चाय से दिन की शुरुआत करते हैं, या फिर आप बीच वाले टाइम पे एक फ्रूट खा लेंगे और 3 टाइम का खाना खा लेंगे। मतलब वो चीज़ें खा ही नहीं रहे हैं जो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट फूड के साथ आपको इनरिच करने में हेल्प कर सके। ज़्यादा फोकस होता है कि अगर आप रिफाइंड को अवॉइड कर दें, आप रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड आटा, रिफाइंड सॉल्ट, वो चीज़ें अगर जब आप अवॉइड करते हो और साथ में ये खाना खाना स्टार्ट कर देते हो जिसमें फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, वेजीज का इंटेक चल रहा है, कुछ हेल्दी सूप्स आप ले रहे हो, तो वो कॉम्बिनेशन जो है वो आपको हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रिच फूड आपको मिलता है जिससे एब्जॉर्प्शन भी बढ़ती है।